से डेटा टाइप्स है ना. व्हाट इज डेटा टाइप्स इन पाइथन. बेसिकली डेटा टाइप्स हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम कोई भी डेटा को जब स्टोर करते हैं तो वो डेटा किस टाइप का है, उसके लिए हमको ये डिफाइन करना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप क्या है ना. डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा, यानी कि उसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि डेटा किस तरह का डेटा टाइप है. सपोज़ करो आपने कोई स्टूडेंट का नेम या एम्प्लॉय का नेम आपने इनपुट किया हुआ है, तो जो नेम है वो किस तरह का डेटा टाइप है. कैरेक्टर डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है या फ्लोट डेटा टाइप है. उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन हुआ रखा है इसमें. जैसे अगर हम करें सैलरी, तो सैलरी हम ऑलवेज हम सैलरी ऐसा तो नहीं फिक्स अमाउंट में हो सकता है, पैसों में भी हो सकता है, तो हम उसको फ्लोट में लेते हैं, है ना. एज है, एज हम इंटीजर में लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे वो एज, या तो जैसे आपने कभी कभी किसी की भी आपने देखा होगा ज़्यादातर फॉर्म में ये नहीं होता कि आप उसमें दिन महीने सब लिखो. एज होता है 18 ईयर की है, 17 का है, 16 का है, 15 का है, यानी कि एक राउंड फिगर में होता है ना. तो उसको इस तरीके से लेते हैं. तो इस तरीके से वेरिएबल. अब जेंडर है, जेंडर में केवल हमें कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे क्योंकि उसके अंदर एक ही फील्ड होता है, या तो मेल या फीमेल या ट्रांसेंट. तो इस तरीके से हमें जो एम एफ और ये लेते हैं, तो ये हम क्या एक एक सिंगल कैरेक्टर का लेते हैं. तो इस तरह के डेटा टाइप डिक्लेयर करने से हमारी जो मेमोरी है, स्पेस है, वो प्रॉपरली अरेंज हो जाए, इसलिए हम इस तरह को डिक्लेयर करते हैं. और एवरी लैंग्वेज हैव सम डेटा टाइप्स. तो इसमें हमारे डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? हमारे नंबर्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, सेट्स हैं, नॉन है और मैपिंग है. तो अब इसमें कई तरह के डेटा टाइप्स बन गए. जो बेसिकली हम लोग जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं वो कर रहे थे इंटीजर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं. 11th में आपने लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी ये सब पढ़े. तो ये लेकिन उसी चीज़ को इन्होंने एक क्लासिफिकेशन फॉर्म में हायरार्किकली स्ट्रक्चर में डिक्लेयर किया हुआ है. एक हायरार्की बनाई हुई है कि कौन सा डेटा टाइप किस डेटा टाइप के अंदर आता है. तो सबसे पहले हम लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर डेटा टाइप इट रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स. इसके अंदर जब भी इंटीजर डेटा टाइप होता है, तो जैसे अभी हमने फ्लोर डिवीज़न करके देखा था, जब हम कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल में वैल्यू आती है वो डेसिमल को छोड़ देता है. इंटीजर हमेशा राउंड फिगर वाला नंबर लेता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर विद डेसिमल पॉइंट. जिसके साथ कोई डेसिमल पॉइंट होगा तो वो हमारा फ्लोटिंग होगा. तो हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप को. अगर आप में डेसिमल है तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, फ्लोटिंग डेटा टाइप है. या फिर आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि इसका रिजल्ट हमारा पॉइंट्स में आएगा, तो हम वी हैव टू नीड टू स्पेसिफाई अ फ्लोटिंग डेटा टाइप. देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज़ मेड ऑफ पेयर एंड रियल और इमेजनरी नंबर. इनके साथ एक इमेजनरी नंबर भी चलता है, रियल नंबर के साथ इमेजनरी नंबर चलता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. और ये सारी जो डेटा टाइप है, विद द हेल्प ऑफ टाइप कमांड यू कैन आइडेंटिफाई द डेटा, हाउ विच डेटा टाइप यू हैव टू यूज़. तो हम ये भी चेक कर सकते हैं टाइप कमांड से कि हम कौन सा डेटा किस टाइप का है. वो भी अभी हम प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे. अभी बूलियन डेटा टाइप. बूलियन डेटा टाइप हमारा क्या होता है? जिसमें केवल ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है. इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यू, वेदर इट इज़ ट्रू वेदर इट इज़ फॉल्स. इस तरीके से जो भी वैल्यूज होती हैं वो हमारी बूलियन होती है. व्हाट इज सीक्वेंसेस? सीक्वेंसेस इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इंडेक्स एंड इंटीजर वैल्यू. यानी कि अब हम किस डेटा टाइप की बात कर रहे हैं? जिसके अंदर एक सीक्वेंस में कोई नंबर डालते हैं. ठीक है. तो ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन. कौन कौन से? स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. क्योंकि इसके अंदर क्या करता है, हम स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स. तो वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है. सपोज करो अगर हमने कोई भी चीज़ लिखा,
जिसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है ना। जैसे यहाँ पे सीक्वेंसेस लिखा हुआ है, सीक्वेंस एक स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग है, कुछ लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो हमारे के जो भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है डेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। लिस्ट में क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर भी हम बहुत सारे नंबर्स और डाल देते हैं। ऐसी टपल्स है, टपल्स के अंदर भी कोई एक सीक्वेंस होता है। तो ये हमारे देर तक 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्ट्रिंग डेटा टाइप। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने अभी आपको बताया कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल्स, है ना। और इट मस्ट बी एनक्लोज विद डबल कोट्स, है ना। जो डबल कोट्स में है वो आपकी वो स्ट्रिंग हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपके उसके अंदर अल्फ़ाबेट है वही स्ट्रिंग होगा, नहीं। अगर सपोज आपने कोई नंबर लिखा, ठीक है, कोई नंबर है आपके 58,000 को अगर आपने डबल कोट्स में इंडिकेट कर रखा है तो वो 58,000 वो भी पूरा एक स्ट्रिंग की तरह कैलकुलेट होगा, वो नंबर नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे लिखा हुआ है, हाँ, स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी। और स्ट्रिंग क्या था, वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होगा। अगर आप उसमें कभी भी जैसे आपने उसमें कोई चीज़ ऐड करोगे तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। जैसे नीचे लिखा रैम, हेलो वेलकम टू पाइथन, तो हेलो वेलकम टू पाइथन ये भी काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, इसको भी हमने क्या कर दिया, ये एक स्ट्रिंग बन गई। तो ये आप समझ लीजिए, जो सिंगल और डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है कोई भी लेटर, अल्फ़ाबेट या नंबर्स, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो अब यहाँ जहाँ स्ट्रिंग है, अब जो स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा टाइप होते हैं, अभी हमने बताया था कि एक डेटा होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम के थ्रू समझ लें कि हमने एक वेलकम लिखा और उसको डबल कोट्स में कर दिया, तो वेलकम इज़ द स्ट्रिंग। बट वो जो अंदर जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स है, हर डिफरेंट अल्फ़ाबेट का एक पर्टिकुलर एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स वैल्यू होता है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा वैल्यू हमारे, कौन सा उसके कैरेक्टर को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होगी हर वैल्यू, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमारा इंडेक्स चलता है। और इसी इंडेक्स को जब हम रिवर्स में चलते हैं तो रिवर्स में होता है -1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, जब आप इस तरीके से करते हैं तो अगर आपको इंडेक्स मालूम है तो उस इंडेक्स की पर्टिकुलर लोकेशन देके उसकी वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा इसमें बेनिफिट है इसका। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज वन टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल टू अनदर टाइप, इट इज़ नोन एज conversion. It is known as conversion or typecasting. For explicit typecasting we use function constructor, integer, float, string, boolean, ये हमारा साथ क्या है, इम्प्लिसिट टाइप के हैं। और हम उसका किसी भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें टाइप देखना है तो हम टाइप इजीली चेक कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप का विद द हेल्प ऑफ टाइप कमांड। नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये ध्यान रखिए, लिस्ट के लिस्ट और टपल ये दो इसमें जो हमारे डेटा टाइप है उसमें बिल्कुल एकदम क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखना उस चीज़ का कि लिस्ट ऑलवेज एनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट वो केवल लिस्ट के लिए यूज होंगे। नोट दैट आइटम्स मे बी डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब उसके अंदर कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। एग्जांपल दे रखा है इसे, लिस्ट 5, 3.4, न्यू दिल्ली, 20C, 45। तो अब इसके अंदर क्या किया उन्होंने कि डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप आ गए हमारे एक लिस्ट के अंदर। तो एक लिस्ट जैसे अभी आप एक नॉर्मल वे में भी हम सोचो, क्योंकि उसी जो हमारे रियल जो थिंकिंग है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डेटा टाइप बना हुआ है। अगर हम आपको बोलते हैं तो एक लिस्ट, यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, घर में भी एक लिस्ट बनती है,
है ना, कभी लोगों की लिस्ट बनाते हैं, कभी किसी सामान की लिस्ट बनाते हैं, किचन के आइटम की या किसी, तो उसमें क्या है अलग अलग तरह का, तो लिस्ट में क्या है डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पर। तो अगर इस एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से क्या कहते हैं डेटा टाइप्स है इस लिस्ट में, लिस्ट 1 में बताओगे ज़रा। इंटीजर है और स्ट्रिंग है और फ्लोट है, यानी कि 3 तरह के डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है और फ्लोट है। ठीक है, तो अब वो हमारा क्या लिस्ट 1 में एक हमारा एक वेरिएबल है लिस्ट 1, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ हैं। टपल इज a sequence of items separated by comma and items are enclosed in parentheses। ये मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया था कि लिस्ट में हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और टपल्स में पैरेंथेसिस, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए सेम वही एलिमेंट ले लोगे आप, लेकिन अगर ब्रैकेट चेंज कर दोगे तो वो टपल बन जाएगा और एक स्ट्रिंग वो बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा। दिस इज अनलाइक लिस्ट वेयर एज वैल्यू आर एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट change item in tuple, similar the list item may be different from data types। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लिस्ट में हम लोग कोई भी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग के एक्सेस करके उसके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टपल में हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल टपल में चेंज हम नहीं कर सकते। तो आप जिसमें चेंज कर सकते हैं उसको कौन सा डेटा टाइप बोलते हो, जिसमें चेंज नहीं कर सकते उसको कौन सा डेटा टाइप बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा म्यूटेबल और इम्यूटेबल, म्यूटेबल डेटा टाइप्स, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप्स जहाँ पर आप डेटा की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, इम्यूटेबल में जहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सेट्स है। सेट्स is an unordered collection of values of any type with no duplicate entry। इसके अंदर कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती है। सेट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब हमने बताया था अभी आपको कि चेंज हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट है डेटा टाइप नॉन। एक नॉन तरह का डेटा टाइप होता है नन। नन का मतलब होता है कि कोई आप किसी वैल्यू को अगर आप खाली नहीं छोड़ना चाहते, वहाँ पर नन लिखना हमारा जरूरी है, क्योंकि खाली लिखने से जो अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो हमारा वो क्या है कहीं ना कहीं वो कैलकुलेट ना हो, इसलिए हम उसको नन कर देंगे। तो नन से क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमने यूज़र ने यहाँ वैल्यू नहीं डाली है। इट इज़ स्पेशल डेटा टाइप विद सिंगल वैल्यू। इट इज़ यूज टू सिग्निफाई एब्सेंस ऑफ वैल्यू एवैल्यूटिंग टू फॉल्स इन ए सिचुएशन। अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहाँ पे वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर नन डाल दिया है तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा कि यहाँ पर कोई नन है, कोई वैल्यू डाली नहीं गई है। देन हाँ, सेट्स का अभी आप जब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तब सामने आएगा इसका। ठीक है, अभी देख लिया। ओके, नाउ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अब जैसे बताया मैंने आपको, वेरिएबल्स whose values can be changed after they are created and assigned are called mutable। अगर आपने किसी ने एक वेरिएबल एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं डिफाइन करने के बाद भी, वो हमारे डेटा टाइप कौन से होते हैं, वो है म्यूटेबल। हाँ, तो वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, जिस क्रिएट करने के बाद अगर हम चेंज कर सकते हैं तो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। और म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से हैं, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। पहला तो ये क्वेश्चन एक यहाँ पे एक क्वेश्चन एक अराइज होता है, व्हाट इज़
म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है यहाँ पर, गिव द एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको ये हो सकता है, कुछ डेटा टाइप्स अलग अलग आपको दे दिए जाए तो आपको डिस्टिंग आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द म्यूटेबल और विच इज़ नॉट म्यूटेबल। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से बन सकते हैं। नेक्स्ट इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हम पढ़ते हैं पहले। जो इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, यानी कि चेंज नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कहीं भी चेंज प्रोग्रामिंग में जब तक हम नहीं करें तब तक वो चेंज ना हो। ठीक है, वेरिएबल whose values cannot be changed after they are created and assigned are called immutable। तो कौन कौन से हमारे, ये बहुत इनको दिमाग में रखना है इन चीज़ों को, कि इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग, टपल्स, दीज ऑल आर द इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ये सारे हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं जो हमारे चेंज नहीं हो सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट एक होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी यहाँ पे डिक्शनरी हमारा कौन सा है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। डिक्शनरी जो डेटा टाइप आप बनाया है बिल्कुल ऐसे बनाया है, अभी आप थोड़ा सा एक सोचिए कि डिक्शनरी जैसे आपको ये अभी कंप्यूटर का मत डेटा टाइप मत सोचिए। अगर आपसे पूछा जाए डिक्शनरी तो आप क्या बताओगे डिक्शनरी के बारे में, क्या व्हाट इज डिक्शनरी, क्या होता है डिक्शनरी? जनरल हमारे पास होती है डिक्शनरी इंग्लिश की, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इस तरह की डिक्शनरी होती है ना। हाँ, लेकिन उसी अगर आप उसको सोच के यहाँ पे इस डेटा टाइप को समझोगे तो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी। उस डिक्शनरी में क्या होता है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है उसमें होता क्या है, एक वर्ड होता है, एक मीनिंग होता है, यही होता है। हाँ, या तो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, जैसा भी होता है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो यहाँ भी डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, एक होगी की, एक होगा वैल्यू। दो यानी डिक्शनरी के हर वेरिएबल के दो पार्ट है यहाँ पर, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। जैसे वहाँ पर होता था वर्ड मीनिंग, वर्ड और मीनिंग, ऐसे ही यहाँ पर की एंड वैल्यू। तो डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम इन की वैल्यू पेयर्स, यानी कि इन की और वैल्यू का एक पेयर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमको एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी, नाम और एज की, तो जब नेम और एज की करेंगे तो हम क्या करें, हम एक पेयर कैसे बनेगा, अजय 56। तो ये क्या हुआ, अजय 56, अजय एक पेयर बन गया। इस तरीके से पेयर बनते जाएंगे इसमें। ठीक है, एंड एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट। और ये पूरी डिक्शनरी कहाँ एनक्लोज होती है, करली ब्रैकेट में। तो अब तुम्हारे पास तीन तरह के ब्रैकेट समझ में आ गए, और तीन तरह के ब्रैकेट तीनों तरह के अलग अलग वेरिएबल में यूज़ होते हैं डेटा टाइप पे। टपल्स में अलग होगा, लिस्ट में अलग होगा, और इसमें अलग होगा। तो लिस्ट में कौन सा ब्रैकेट यूज़ होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल में पैरेंथेसिस, और डिक्शनरी में करली ब्रैकेट। तो डिक्शनरी परमिट्स फास्टर एक्सेस टू डेटा। एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग अ कोलन साइन। हर वैल्यू कोलन साइन से डिफर होती है। ये सारा कुछ हम 11th में किए हैं। तो 11th में आपने जो भी किया है वो हमें सब चीज़ एकदम अच्छी तरह रिवाइज करना है। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये बहुत अच्छी तरह आना चाहिए हमें। ठीक है, द की वैल्यू पेयर्स ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग द की। अगर कोई भी आपको उसके अंदर कोई भी एक्सेस करना है तो उसकी की के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, वैल्यू पता कर सकते हो किस की कौन सी वैल्यू है। की आर यूजुअली ए स्ट्रिंग टाइप एंड देयर वैल्यू कैन बी एनी। जो की है
वो हमारी यूजुअली स्ट्रिंग टाइप की होती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इन ऑर्डर in order to access any value in the dictionary we have to specify its key in square bracket, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी उस की को डाल सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे बता दिया डिक्शनरी का, वो हम करके देख लेते हैं। तो एक डिक्शनरी लिया डिक्ट वन, उसके अंदर हमने क्या लिखा, उसके अंदर हमने ले लिए कुछ एलिमेंट्स। कौन कौन से? फ्रूट, कोलन साइन लगाया, एप्पल। तो फ्रूट इज द की एंड एप्पल इज द वैल्यू। ठीक है। ऐसी क्लाइमेट, कोल्ड, क्लाइमेट इज द की और कोल्ड इज द वैल्यू। ठीक है। प्राइस 120, प्राइस इज द की, 120 इज द वैल्यू। ये डिक्शनरी, जब भी डिक्शनरी क्रिएट करने का ये एक सिंटेक्स है। और बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार आया है, आपको की और वैल्यू दी होंगी, आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ की में रखनी है, कौन सी वैल्यू में रखनी है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादातर हर बार आया है। तो आपको लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये तीनों डेटा टाइप के डिक्लेरेशन, सिंटेक्स क्या होता है, हाउ टू डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनको प्रिंट कैसे करते हैं, ये तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो ये जो एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को आप रन करिएगा तो आपको, और फिर आप अपनी तरफ से भी कोई डिक्शनरी क्रिएट करके देखिएगा। टाइप, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, बिफोर 3 to 4 स्लाइड्स बताया था कि मैंने कि डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू डिटरमाइन टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी कि कोई भी वेरिएबल है और आप ये देखना चाहते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। सपोज करो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना हुआ है, आपके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको नहीं मालूम कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो वहाँ पर आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू यूज़ टाइप कमांड। आपको टाइप कमांड यूज़ करनी होगी जिससे कि आपको उसका डेटा टाइप पता पड़ जाए। ठीक है। यहाँ पे 3 अलग अलग दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसका आपको थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। अब हम इसमें देखते हैं। सपोज मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 34, एक वेरिएबल ले लिया, एज इज इक्वल टू 34। अब एज इज इक्वल टू 34 हमने ले लिया, लेकिन अब मैं ये देखूँ मैंने जो एज वेरिएबल लिया है ये किस तरह का, तो मैं क्या करूँगा, उसका टाइप ब्रैकेट में एज, टाइप ब्रैकेट में उस वेरिएबल का टाइप, वेरिएबल नेम। तो उसने क्या बता दिया, ये किस क्लास में आता है, इंटीजर का। ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया सैलरी इज इक्वल टू एक वेरिएबल लिया सैलरी जिसकी 5698.89 उसकी एक वैल्यू दी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल को किस डेटा टाइप में डिफाइन किया है। तो मैं यहाँ पे अब चेक करते हैं, टाइप सैलरी, उसे बता दिया फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में आया, पहले वाला इंटीजर आया। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया, हाँ बोलो बोलो,
अगर सैलरी की जगह आपने कोई और कुछ लिख दिया, नाम लिख दिया कुछ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप, जैसे आपने जो आप जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे नेम डिक्लेयर कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया नेम। अभी वेरिएबल तो मैंने नेम ले लिया, लेकिन अभी उसको नहीं मालूम कि ये किस तरह का वेरिएबल है, अभी कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं जैसे ही उसके अंदर वैल्यू डालता हूँ, उस वैल्यूज़ के आइडेंटिफाई करके अपने आप का जो टाइप है वो बता देगा कि मैं इस टाइप में आ गया। सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला, अब मैंने डाला इसके अंदर ये, तो अब वो अपने आप समझ जाएगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है, तो ऑटोमेटिक इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रखेगा कि नेम जो वेरिएबल है वो हमारा स्ट्रिंग में रहेगा। अब जैसे यहाँ पे नेम मैंने आपने लिखा, अब मैं इसका देखता हूँ टाइप, अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बेटा। नाम टाइप मैंने लिखा नेम, उसने क्या बताया, स्ट्रिंग बताया। अब मैंने हाँ, अब नाम लिखा, नाम के आगे लिख दिया 67, एंटर कर दिया। अब भी मैं दोबारा करता हूँ टाइप, वही करता हूँ, अब क्या हो गया, इंटीजर हो गया। समझ में आ गया दोनों चीज़। यानी कि जब आप उसकी वैल्यू दे दोगे किसी वेरिएबल में, तब जाके उसका डेटा टाइप चेंज होता है कि वो किस में रखना है उसको। क्लियर हो गया। वैल्यू के बेस पे, यस यस वेरी गुड, हाँ, कि वो वैल्यू के बेस पे ही डिसाइड करता है। सारी लैंग्वेज में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये पाइथन में बहुत अच्छा है कि आपको वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं कि जबकि बाकी लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज में आपको प्री डिफाइंड वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, बीच में कहीं यूज़ नहीं कर सकते। कई अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है। हाँ, जैसे हमारे पास एक कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, उसमें आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल, बताना भी पड़ेगा कि कौन किस तरह का वेरिएबल है, उसके अंदर कौन सा आप डेटा रखेंगे, वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये हर उस पे अलग 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 डिफर करता है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ये चीज़ एक क्वेश्चन अब जो मैं बताता जा रहा हूँ, साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूँ कि क्योंकि ये 40 मार्क्स का आपका यूनिट है, तो इसमें ये भी बताता जा रहा हूँ किस तरह का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है। तो इस चीज़ को बड़ा अपने माइंड में रखिएगा हमेशा। एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर। तो एक्सप्रेशन वो होते हैं जहाँ पे कोई ऑपरेटर या ऑपरेंड या कोई ना कोई कुछ कैलकुलेशन हो रही हो, वो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 + 2 + 2 × 4, ये एक एक्सप्रेशन है ना। 8 + 12 × 2 - 4, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो अब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पाइथन एक्सप्रेशन। आपको ध्यान होगा कि जब 11th में आप होंगे तो कुछ इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पाइथन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एग्ज़ाम में दिए होंगे, है ना। तो जब वो दिए होंगे तो आपने उनको इस तरीके से, यानी कि हम कॉपी में मैथ में अलग लिखते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर में लिखेंगे तो उसको अलग वे में लिखना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे तो वहाँ तो हम नहीं लिख सकते ना, x/2 लगा दिया, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीका सा उसका लिखने का तरीका अलग होता है एक्सप्रेशंस का। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्रेशन का हमेशा एक क्वेश्चन आता है। वो क्या आता है, एक एक्सप्रेशन दिया होगा मैथमेटिकल, उसका आउटपुट आपको बताना होगा, पहला क्वेश्चन वो आता है। अब एक क्वेश्चन आपका इससे भी बहुत कई बार एराइज होता है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अगर आपको ये प्रेसिडेंस की जो सीक्वेंस है अगर आपको ये याद होगा, तो आप कोई भी एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत आपको याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए आपको इसके जो मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसको आप याद रख पाएंगे। उसको आप लिख सकते हो PEMDAS। जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन आता है, उसका आउटपुट पूछा है, कैलकुलेट करना होगा, तो आपको ये प्रेसिडेंस की जो सीक्वेंस है उसको दिमाग में रखना है। क्या, सबसे पहले पैरेंथेसिस ओपन होते हैं, सबसे पहले जो ब्रैकेट में होगा
वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल के बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद डिवीज़न होता है, देन एडिशन होता है, देन सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये कुछ प्रेसिडेंस की, हाँ ये सीक्वेंस है, आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब जैसे ये रहा, हाउ विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट इन पाइथन। अगर इस तरीके से आएगा तो आप कैसे करेंगे। अब जैसे लिखा है 15.0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8.3.0। अब हम क्या पहले इसमें से क्या कौन सी कैलकुलेशन पहले करना चाहिए, 15 डिवाइडेड बाई 4 करना चाहिए पहले, या 8 प्लस 3 करना चाहिए। लेकिन वो तब कर पाओगे जब आप 8 प्लस 3 क्यों किया, क्योंकि आपको उसका सीक्वेंस याद है प्रीसीडेंस का, कि किसकी प्रायोरिटी, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी पहले है और किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी बाद में। तो यहाँ पर पहले किसकी है, ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 8.30, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला ओपन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 11.3। अब उसके बाद क्या होगा, फिर डिवीज़न होगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन की तो सबसे लास्ट में, हम चाहते तो 11 में पहले 4 जोड़ सकते थे, लेकिन 11 में 4 नहीं जोड़ा हमने, क्यों, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी डिवीज़न की है। जब डिवीज़न के बाद सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसकी है, प्लस की, एडिशन की, तब उसमें एडिशन आया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, जो मैंने अभी आपको एक सीक्वेंस बताया था याद करने के लिए, वो याद रखोगे तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या चले, ठीक। देन आता है स्टेटमेंट। अब यहाँ भी आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है, हर बार आ चुका, कई बार आता है। एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। तो एक्सप्रेशन तो होते हैं जिसके अंदर आपका ऑपरेटर, ऑपरेंड या कोई कैलकुलेशन होती है, और स्टेटमेंट वो होता है जिसके अंदर जैसे आपने कोई मैसेज डाल रहे हो, आपने लिखा प्रिंट हेलो, तो ये प्रिंट हेलो क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अगर आपने लिखा है x = x+2, तो x = x+2 एक हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। तो इन पाइथन स्टेटमेंट इन यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेट कैन एग्जीक्यूट, जिसको एग्जीक्यूट कर देते हैं वो हमारा एक एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो अभी हम अपना